हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं पाठ 1 भूमिति के मूलभूत संबोध में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 देख रहे हैं। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का खासियत ये है कि सभी पाठों के प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 में हमें एमसीक्यू वाला भाग मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसमें पहले ही प्रश्न में 4 उप प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 नंबर के लिए एमसीक्यू के उप प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो हर पाठ जितने भी हमारा 7-8 पाठ इस ज्योमेट्री में है पढ़ने के लिए, उसमें से कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एमसीक्यू भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर इंटरनल मार्क्स भी दिए जाते हैं और ये पेपर में भी पूछा जाता है। तो इसका मतलब दो जगह इसका उपयोग होता है। इसीलिए आप लोगों को एमसीक्यू के लिए जो उपयोगी एक नोटबुक है, 100 पेज की लॉन्ग एमसीक्यू नोटबुक बनाने के लिए बोला गया था। आप लोगों ने नहीं बनाया है तो वह नोटबुक अलग से बना लीजिए और उसमें ये प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह, जैसा कि पाठ 1 हो चुका है, तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के जो उप प्रश्न है वो आप लोगों को लिखना है। लिखने का तरीका ये है कि आप प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 हेडिंग डालेंगे, डेट डालेंगे और उसके बाद क्वेश्चन का ये हेडिंग निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों में से योग्य विकल्प चुनकर लिखिए, यह लिखना है। फिर पहला प्रश्न लिखना है, प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं। फिर उसके ऑप्शन लिखने हैं, ए केवल एक, बी 2, सी 3, डी अनेक, इस तरह से लिख लेना है। फिर उसके बाद तुम्हें उत्तर आंसर का लाइन लिखना है। तो आंसर में ये चारों में से कोई एक चुनना है और उसका जो ये अंग्रेजी लेटर वाला क्रमांक है वो देकर उसमें क्या शब्द उत्तर का आया है वो लिखना है। तो जैसा यहाँ दिया, प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं, तो केवल एक। तो यहाँ पर जो होगा ए आएगा, पहले का जो उत्तर है, पहले का उत्तर ए, कैपिटल ए, और क्या लिखा है उसमें, केवल एक। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये शब्द लिखते हैं और ये अंग्रेजी का लेटर छोड़ देते हैं, ऑप्शन क्रमांक जो है, तो वो उससे नंबर जो पूरा नहीं मिलेगा, इसलिए ये बात ध्यान देना है। दूसरा है, दो भिन्न रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके प्रतिच्छेदन समुच्चय में कितने बिंदु होते हैं। तो पहला ए अनंत है, बी 2 है, सी केवल एक है और डी एक भी नहीं। तो आंसर, तो क्वेश्चन लिखना है, ऑप्शन लिखना है, फिर आंसर लिखना है। ये एमसीक्यू नोटबुक में लिखने का तरीका बता रही हूँ। फिर आंसर में हम क्या लिखेंगे, सी केवल एक। तीसरा, 3 बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली कितनी रेखाएं होती हैं। 3 भिन्न बिंदु हैं, उसे समाविष्ट करने के लिए कितनी रेखाएं हो सकती है। तो 3 भिन्न बिंदु अगर एक रेखी है, एक रेखी ऐसे 3 है, तो उसको हम मिला देंगे तो एक रेखा तैयार हो जाएगा। तो वो एक रेखा मतलब एक ऑप्शन हुआ। और अगर ये 3 बिंदु और एक ही है तो यहाँ से एक जोड़ेंगे, यहाँ से एक जोड़ेंगे, यहाँ से एक जोड़ेंगे, इस तरह से 3 रेखा तैयार हो जाएगा। तो या तो एक ही उत्तर आएगा या फिर 3 आएगा। तो हम लिखेंगे सी ऑप्शन, 1 या 3। चौथा, बिंदु ए का निर्देशांक ऋण 2 है और बी का निर्देशांक 5 है, तो डिस्टेंस ए बी क्या होगा। तो डिस्टेंस ए बी का सूत्र होता है बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब ये कि ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है, तो दोनों में बड़ी संख्या धन वाली होगी। तो 5 बड़ा है ऋण 2 से, और जब इसको हम घटाएंगे तो 5 में से घटाना है ऋण 2 को। तो 5 ऋण कोष्ठक में ऋण 2, ऋण का गुणा हो जाएगा, धन हो जाएगा, 5 धन 2, उत्तर आएगा 7। तो ऑप्शन आएगा सी और उत्तर है 7। इसके आंसर में लिखेंगे। फिर ये क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, यदि पी क्यू आर एक रेखी है, एक रेखी का निशान है, इसका मतलब होता है कि क्यू मध्य में है और इसकी जो दूरी सूत्र निकालेंगे तो कैसा होगा, डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर बराबर है डिस्टेंस पी आर। ये उसकी दूरी सूत्र है, मध्यता का दूरी सूत्र। तथा डिस्टेंस पी क्यू 2 दिया है, डिस्टेंस पी क्यू 2 दिया है, डिस्टेंस पी आर ये बड़ा वाला 10 दिया है। तो ये दूसरा छोटा वाला निकालने के लिए बोला गया, डिस्टेंस क्यू आर क्या होगा। तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो दूसरा छोटा वाला आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सूत्र है डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर बराबर है डिस्टेंस पी आर। मान रखेंगे तो 2 धन डिस्टेंस क्यू आर बराबर 10, इसलिए डिस्टेंस क्यू आर बराबर 10 ऋण 2 बराबर 8। तो इसका ऑप्शन आएगा बी और उत्तर है 8।
और जब भी, ये तो हमने एमसीक्यू नोटबुक में लिखने का तरीका देख लिया, और जब भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप सिर्फ क्वेश्चन 1 डालोगे और उसका जो पहला उत्तर लिख रहे हैं तो पहला नंबर डालोगे और उसका आंसर लिखोगे, क्या सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये ऑप्शन नहीं लिखना है। ये मैंने एमसीक्यू नोटबुक में लिखने का तरीका बताया है। अगर मैं एग्ज़ाम में लिखने का तरीका बताऊं और बोलूं ऐसे ही हमेशा लिखो, तो आप एमसीक्यू नोटबुक में सब उत्तर लिख डालोगे और ना क्वेश्चन का पता नहीं होगा। इसलिए फिर जो एमसीक्यू का नोटबुक है उसमें पहले पूरी जानकारी प्रश्न का, फिर उसके बाद उत्तर लिखना है। तो ये हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2 है, संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर के निर्देशांक क्रमशः 3, ऋण 5 और 6 हैं, तो निम्न कथन सत्य है या असत्य लिखो। 4 क्वेश्चन है, चार उप प्रश्न, उसमें से तीसरा चौथा कटा हुआ है। 25% जो कट किया गया सिलेबस, उसके वजह से पहला दूसरा करना है। तो पहला और दूसरा में से एक मैं करके दिखा रही हूँ, एक आपको होमवर्क में है। तो चलो हमें देखते हैं कि ये सवाल कैसे किया गया है। तो ये हमारा दूसरा सवाल यहाँ लिखा गया है, तीसरा चौथा कट है, पहला मैं करके बता रही हूँ। बच्चों वीडियो लंबा हो जाता है लिखने से, इसलिए जल्दी जल्दी से मैं उत्तर बता दे रही हूँ। तो पी का निर्देशांक 3, क्यू का निर्देशांक ऋण 5 और आर का निर्देशांक 6 नंबर डाल दिया। फिर डिस्टेंस पी क्यू हम क्या करेंगे, 3 दूरियाँ दी हैं, तीनों दूरियाँ पहले निकाल लेंगे, फिर इस समीकरण में भरेंगे क्योंकि ये समीकरण हमें दे दिया है। और सत्यता करेंगे, मतलब बाएं पक्ष में मान रखकर जोड़कर देखेंगे क्या वो दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये समीकरण सत्य है, नहीं आ रहा है तो असत्य है। तो डिस्टेंस पी क्यू 1 और 2 से हम तुलना करते हैं, तो पी का निर्देशांक 3 और क्यू का ऋण 5 है, तो 3 बड़ा है ऋण 5 से। तो डिस्टेंस पी क्यू बराबर हो गया बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक 3 ऋण 5, 3 धन 5, डिस्टेंस पी क्यू 8 आ गया। डिस्टेंस क्यू आर 2 और 3 में चेक करें तो क्यू ऋण 5 है, आर 6 है, तो फिर धन वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, 6 बड़ा है ऋण 5 से। फिर डिस्टेंस क्यू आर निकालेंगे, 6 ऋण 5, तो ऋण गुणा हो जाएगा, धन 5, ये सूत्र का ऋण है और ये 5 का ऋण है। तो उत्तर आया डिस्टेंस क्यू आर 11। डिस्टेंस पी क्यू हमारा कितना है 8, डिस्टेंस क्यू आर कितना है 11, 8 धन 11 जोड़ देंगे तो 19 आ गया। तो ये हम जोड़ने का कार्य पीछे करते हैं। फिर डिस्टेंस पी आर देखते हैं। डिस्टेंस पी आर में 1 और 3 से हम पी का निर्देशांक देख रहे हैं। पी का निर्देशांक 3 है और आर का निर्देशांक 6 है, 6 बड़ा है 3 से, तो डिस्टेंस पी आर होगा 6 ऋण 3, पी आर आ गया 3। तो अब हम जोड़ने का काम करते हैं, पी क्यू और धन क्यू आर जोड़ेंगे तो 8 धन 11 19 आया, और डिस्टेंस पी आर वो जो है 3 है। तो दोनों को क्या, ये दोनों दूरियां समान हो रही है, डिस्टेंस पी क्यू धन क्यू आर 19, डिस्टेंस पी आर 3, तो दोनों दूरियां बराबर नहीं है, इसलिए डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस क्यू आर बराबर नहीं है डिस्टेंस पी आर के। ये हमने ज्ञात किया है, लेकिन हमें कथन में दिया है कि डिस्टेंस पी क्यू धन डिस्टेंस क्यू आर बराबर है डिस्टेंस पी आर, लेकिन हमने जो ज्ञात किया वो बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यह कथन असत्य है। तो दूसरा आप लोगों को इसी तरह से 3 दूरियां जो दिया गया है सवाल में, 3 दूरियों का मान पहले ये, दूसरा ये, तीसरा निकालना है, फिर इन दोनों को जोड़ के देखना है वो मान क्या इस मान के बराबर आ रहा है तो ये कथन सत्य हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट जो है तीसरा प्रश्न चलते हैं। तीसरे प्रश्न में ध्यान से देखें तो नीचे कुछ बिंदुओं की जोड़ियों के निर्देशांक दिए गए हैं, इसके आधार पर प्रत्येक जोड़ी की दूरी ज्ञात करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सातवां, उस जिसमें से पाँचवा और छठा कट है वो सिलेबस में कम किया गया है। तो इसके जो है कुछ सवाल जो हैं वो आप लोगों को होमवर्क में दिए जा रहे हैं और कुछ यहाँ करके दिखाए जा रहे हैं। तो जैसे अभी हम तीसरे पे चलते हैं। नीचे कुछ बिंदुओं के जोड़ियों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो इसमें से मैंने कौन कौन सा होमवर्क दिया है आपको, पहला और तीसरा होमवर्क में दिया है, पांचवा और छठा कट है। तो 7 सवाल में से तो 4 इस तरह से गए, तो 3 हम देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। ऋण 9 और ऋण 1 निर्देशांक दिया गया है, ए का निर्देशांक ऋण 9, बी का निर्देशांक ऋण 1। इसमें बड़ा कौन सा है, ऋण 1 जो शून्य के नज़दीक होता है, ऋण 1 जो है शून्य के नज़दीक है, ऋण 9 शून्य से दूर है, तो ऋण 1 हो गया बड़ा निर्देशांक माइनस
जो हम करेंगे छोटे निर्देशांक से। तो डिस्टेंस ए बी बराबर हो गया बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक ऋण 1 ऋण 9, तो ऋण 1 धन 9 डिस्टेंस ए बी हो गया 8। ये उत्तर हमारा आ गया दूसरे का। फिर हम चलते हैं चौथा, x और ऋण 2 दिया गया है जिसमें x धनात्मक है, ऋण 2 ऋणात्मक है, तो धनात्मक बड़ी होगी और ऋणात्मक छोटी होगी, तो डिस्टेंस पी क्यू आएगा x सूत्र का ऋण और ऋण 2 x धन 2 डिस्टेंस पी क्यू का उत्तर आया 2x धन 2। इसके बाद एक और सवाल है लेकिन वो है बहुत आसान, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको हल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या इसका उत्तर आया। तो ये है 80 और ऋण 85। बिंदु x का निर्देशांक क्या है 80, y का निर्देशांक क्या है ऋण 85। तो इसमें बड़ा कौन सा होगा धन वाली संख्या, छोटा ऋण वाली संख्या। तो डिस्टेंस जो हम निकालेंगे एक्स वाई, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। उत्तर क्या आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अब क्वेश्चन 4 एक संख्यात्मक प्रश्न है और थोड़ा सा अलग टाइप से घुमा के पूछा गया है। तो हम ये देखते क्या है कि संख्या रेखा पर बिंदु P का निर्देशांक ऋण 7 है। P से 8 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। तो ये बिंदु P का निर्देशांक संख्या रेखा पर दिया है, फिर उसकी 8 इकाई दूरी। 8 इकाई दूरी तो बाएं तरफ भी होती है दाएं तरफ भी होती है, तो ये कुछ बोला नहीं है तो इसलिए हमें दोनों करके दिखाना होगा। तो पहले इसको हम संख्या रेखा से समझते हैं। संख्या रेखा हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो हमें दिया गया है ये शून्य यहाँ मैं ली हूँ। शून्य के बाद वाली अधिकतर यहाँ ऋणात्मक संख्या ली गई है क्योंकि यहाँ पर P जो है ऋण 7 है। ऋण 7 के 8 इकाई दूरी पर हम गिन के जाएंगे तो संख्या रेखा पर उत्तर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इकाई दूरी पर जो निर्देशांक है वो 1 है। ये कौन सी तरफ हम जा रहे हैं दाईं ओर, और P के बाईं ओर जाते हैं गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाईं ओर आ रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ऋण 15। तो संख्या रेखा पर दर्शाकर और इस तरह से लिखकर कि P से 8 इकाई दाईं ओर स्थित बिंदु का निर्देशांक 1 है। P से 8 इकाई दूरी पर स्थित बाईं ओर स्थित बिंदु का निर्देशांक ऋण 15 है। उत्तर आ चुका है इतने में डायग्राम बनाकर। लेकिन कभी अगर हमें सूत्र द्वारा हल करके दिखाने के लिए बोला गया तो हमें कैसे करना है वो देखो मैं बता रही हूँ। तो P से दाईं ओर की दूरी डिस्टेंस P ए 8 है। P का निर्देशांक ऋण 7 है और A का निर्देशांक x हमने मान लिया। तो ये दोनों में जो x है ना वो धनात्मक है, तो x बड़ा है ऋण 7 से, तो x बड़ा हो गया। अब डिस्टेंस पी ए हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्टेंस पी ए बराबर बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। तो फिर डिस्टेंस पी ए का मान रखेंगे क्योंकि हमें दूरी दिया है। तो 8 बराबर x ऋण 7, x धन 7, 7 का पक्षांतर करेंगे घटाएंगे, x निर्देशांक 1 आया और x किसका निर्देशांक था a का। तो a का निर्देशांक 1 आ चुका है, अर्थात जब P दाईं ओर स्थित 8 इकाई दूरी पर बिंदु का निर्देशांक 1 हो गया। P से बाईं ओर 8 इकाई दूरी पर डिस्टेंस पी भी है और उसका दूरी 8 हमने लिख लिया। P का निर्देशांक ऋण 7 है और जो 8 इकाई दूरी पर बिंदु स्थित है B, उसका निर्देशांक हमने y मान लिया। अब इसमें ध्यान देने की बात है, अगर मैं पूछूं कि बताओ इसमें छोटा बड़ा कौन सा है तो बच्चे सब झट से बोल देंगे कि y, लेकिन ध्यान देना कि ये बाईं ओर स्थित है। P का निर्देशांक ऋण 7 और बाईं ओर और इसके 8 इकाई दूर जाकर y लेना है। तो जब हम शून्य से और ज़्यादा दूर जाते हैं तो वह जो संख्या है वो छोटी होती जाती है। आप संख्या रेखा पर चेक कर सकते हो कि ये जो P है वो शून्य से नज़दीक है, उसके और 8 इकाई दूरी पर जाएंगे तो ये शून्य से दूर हो गया। तो ऋणात्मक की ओर जो जितना दूर जाता है वो उतना छोटा होता जाता है। धनात्मक में उल्टा होता है, धनात्मक जो जितना शून्य के नज़दीक होता है उसका मान कम होता है, दूर होता है तो ज़्यादा होता है। तो ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए हम यहाँ पर ना y भले ही धन दिख रहा है लेकिन y को हम छोटा मानेंगे क्योंकि वो शून्य से, हम यहाँ लिख सकते हैं कि y शून्य से बहुत दूरी पर स्थित है, इसलिए हमने y को ऋणात्मक माना है।
तो y को और ज़्यादा उसका ऋणात्मक मान हो गया और वो छोटा हो गया। फिर डिस्टेंस पी बी बराबर बड़ा निर्देशांक ऋण 7 है, छोटा निर्देशांक y है और ये सूत्र का ऋण, तो ऋण 7 माइनस वाई, तो 8 बराबर ऋण 7 माइनस वाई। तो आप पक्षांतर कर देंगे तो 8 धन 7 15 बराबर ऋण वाई, ऋण से भाग दे देंगे तो यहाँ ये धन हो जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा -15। और y किसका निर्देशांक था? बिंदु B का, और कहाँ से था? P से बाईं ओर 8 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु B का निर्देशांक ऋण 15 है। तो ये बच्चों ये अलग सा सवाल था, आपको समझ के इसको अच्छे से कर लेना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, जिसमें आपको 2 सवाल पूछा गया है। तो 2 में इससे फिर मैं पुनः एक करके बता रही हूँ, दूसरा आपको होमवर्क में है। इसका कमेंट बॉक्स में वीडियो देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर लिखना। और क्वेश्चन 6 जो है वो जो 25% सिलेबस कम किया गया उसके हिसाब से कट किया गया। तो हमें क्वेश्चन 5 तक अभी यहाँ देखना है। तो दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यदि ABC एक रेखी है, डिस्टेंस AC 17 है, डिस्टेंस BC 6.5 है, तो डिस्टेंस AB कितना होगा? ABC जैसे ही आएगा एक रेखी, तो बच्चों ये आपको समीकरण बनाने आना चाहिए, क्योंकि B मध्यता का संबंध बता रहा है, B बीच में है। तो डिस्टेंस AB धन डिस्टेंस BC बराबर डिस्टेंस AC। ये सवाल में लिख के नहीं दिया है, लेकिन हम 2 छोटी दूरी को जोड़कर बड़ी दूरी के बराबर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तीनों बिंदु एक रेखी है। तो ये पहला पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट लिखना है, फिर उसके बाद मान रखना है। मान रख दिए, अब 17 दिया, डिस्टेंस AC डिस्टेंस BC 6.5 दिया, तो डिस्टेंस AB बराबर आएगा 17 माइनस 6.5। यहाँ घटा लो तो यहाँ पर आएगा 17 पॉइंट, दशमलव लगा दो, 17 में दशमलव नहीं है तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 आया, 6 में से 6 गया 0। और इस तरह से हमारा उत्तर आ गया डिस्टेंस AB 10.5। दूसरा आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, PQR एक रेखी है, तो डिस्टेंस PQ धन डिस्टेंस QR। आप इस तरह से समीकरण बना सकते हो, डिस्टेंस PQ धन डिस्टेंस QR बराबर है डिस्टेंस PR, और उसमें ये मान रख दो और उत्तर डिस्टेंस PR का निकाल लो। तो बच्चों आपको ये कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर लिखना है और ये पूरा करके आप लोगों को दिखाना है।